अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिरके की तारीफ़ फरमाई है, सिरके के फ़वाइद बताए हैं, सिरके को दुआ दी है और सिरके की तारीफ़ में बहुत सारी हदीसों के साथ साथ सिरके इस्तेमाल करने की वजह से जो जिस्मानी फ़वाइद है उसके बारे में अतिब्बा ने बेशुमार कुतुब लिखी हैं। लेकिन क्या मार्केट में मिलने वाला वाइट विनेगर वही सिरका है जो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताया गया था? क्या उसको हम वही सिरका कह सकते हैं जो हदीस में हमें मिला था? आपके सवाल का जवाब लेकर नाज़रीन इकराम, मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूँ दी हलाल शो लेकर। मार्केट में मिलने वाला वाइट विनेगर बेसिकली जो है ये एसिडिक एसिड और जो है पानी को मिलाकर बनाया जाता है और हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस सिरके का जिक्र मिलता है वो सिरका और ये सिरका दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस सिरके का तज़किरा फरमाया है वो सिरका फलों से हासिल किया हुआ है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो चली है, कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि एप्पल सीडर विनेगर, जामुन का विनेगर हो या कोई भी विनेगर हो जो नेचुरल हो उसकी कीमत ज़्यादा और वाइट विनेगर की कीमत 30 रुपये 35 रुपये का क्यों होती है? ऐसे लोगों को के सवाल का जवाब देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि भाई आप इस बात को जान लीजिएगा कि जो नेचुरल विनेगर है वो आपकी सेहत के लिए बेइंतहा कारआमद होता है। जैसे जामुन का विनेगर है तो आपके जिस्म के में गुर्दे, शुगर और जो है पथरी वगैरह के लिए फ़ायदा देता है। एप्पल सीडर विनेगर जो है आपको वेट लॉस के अंदर, मतली के अंदर, एसिडिटी के अंदर बेतहाशा फ़ायदे देता है। बार्ली का विनेगर भी किडनी डिसीज़ के अंदर फ़ायदा देता है। जिंजर विनेगर होता है और साथ ही साथ जो है जो लहसुन का सिरका होता है, ये तमाम की तमाम अपने अंदर अफादियत रखते हैं। लेकिन लोगों की एक अजीब व गरीब जो है ना मेंटालिटी है या जो माइंडसेट है वो इस तरह से बन गया कि मार्केट में वाइट विनेगर जब इतना सस्ता बनता है तो फिर ये सिरके नेचुरल विनेगर क्यों महंगे होते हैं? इसलिए महंगे होते हैं कि नेचुरल विनेगर नेचुरल वे में इसके अंदर जिस फ्रूट का वो बन रहा है वो फ्रूट इस्तेमाल होता है, तो फ्रूट की कीमत जो होती है और उसके प्रोसेस की जो कीमत होती है उसके बाद उसकी कीमत रखी जा सकती है। लेकिन वाइट विनेगर में कुछ भी नहीं होता। वाइट विनेगर में दो किस्में पाई जाती हैं, एक एसिटिक एसिड वाला और एक वाइट वाइन वाला। वाइट वाइन वाला जो विनेगर है वो हराम है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जो राइस से बनाया जाता है उसमें भी अगर इसको इस विनेगर बनाने के प्रोसेस में अल्कोहल को शामिल किया गया है तो ऐसी कंडीशन में उसका इस्तेमाल हराम होगा। अब अगर आप आएंगे नेचुरल विनेगर्स की तरफ तो नेचुरल विनेगर्स के अंदर भी दो मसाइल हैं। एक मसला यह है कि जिस विनेगर को हलाल प्रोसेस से गुजारा गया हो, यानी कि 90 डेज के प्रोसीजर से जो सिरका बनाया गया हो वो सिरका हलाल होगा। उससे पहले जो सिरका बना लिया गया है, जिसका खमीर उठा लिया गया है, वो सिरका शरई तौर पर हराम होता है क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट होता है। अब मसला कहाँ शुरू होता है? मसला यहाँ शुरू होता है कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉलेज रखने वाले लोग या सिरके फ़वाइद किसी मौलाना से सुनकर जिन लोगों ने सुन्नत की नीयत से जो चीज़ घर में ला रखी है, हो सकता है कि वो सिरका नहीं शराब हो। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पसे पर्दा वो कैसे हैं और उसके बनाने वाले ने क्या उसकी जिम्मेदारी ली है हलाल होने की, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन शॉर्ट, वाइट विनेगर का इस्तेमाल करने की वजह से IBS की प्रॉब्लम और GI की प्रॉब्लम, साथ ही साथ जो है स्टमक कैंसर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में कई रिसर्च पेपर जो है इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। तो खुदारा इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिएगा और अगर विनेगर का इस्तेमाल करना है तो सुन्नत के हिसाब से वो विनेगर इस्तेमाल करें जो कि प्रॉपरली किसी चीज़ से बनाया गया हो और हलाल स्टैंडर्ड को पूरा करता हो, हलाल प्रोसेस से गुजार कर जिसे बनाया गया हो। वरना आप सिर्फ जो है 30 रुपए के विनेगर की चक्कर में जो है ना अपने 1 करोड़ वाले ईमान को खो बैठेंगे और 1 करोड़ वाली बीमारी को दावत दे लेंगे। तो लिहाजा इसका खास ख्याल रखते हुए आप जो है
इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बात पर गौर भी करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे कि ये चीज़ें जो है हमेशा सेहत को नुकसान देती हैं। तो वाइट विनेगर वो सिरका नहीं है जिसका हदीस नबवी में तस्करा मिलता है, तो वो अलग है और ये अलग है। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मजीद कोई भी सवाल है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। मजीद ऐसे टॉपिक को लेकर हम फिर हाजिर होंगे दी हलाल शो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।